आजकल के बैंकिंग की दुनिया में एक सवाल अक्सर परेशान करता है। क्या हर लोन पाप है? हम जानते हैं कि इस्लाम में ब्याज, जिसे सूद या रिबा कहते हैं, वो बिल्कुल हराम है। लेकिन आज हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प इस्लामी नजरिए को समझेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये कई इंटरप्रिटेशंस में से सिर्फ एक है, पर ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो शायद इस पूरे मसले को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे कि भाई मजहब और मॉडर्न फाइनेंस एक साथ कैसे चल सकते हैं। और इससे जुड़ा है हमारा सबसे बड़ा, सबसे प्रैक्टिकल सवाल। जब भी कोई घर या गाड़ी खरीदने की सोचता है तो लोन लेना पड़ता है, और फिर वही सवाल मन में आता है कि बैंक को जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, क्या वो सूद कहलाएगा? ये कोई आम एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक उलझन है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए चलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक फंडामेंटल सवाल से, फिर कंज्यूमेबल यानी सरफी और यूजेबल यानी काबिले इस्तेमाल चीज़ों के बीच का फ़र्क देखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि इस फ़र्क की वजह से सूद और किराए में क्या अंतर है। सूद लेने और देने के मामले पर भी एक नज़र डालेंगे, और आखिर में इन सब बातों को आज के मॉडर्न लोन्स पर अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, आज की फाइनेंशियल दुनिया में पुराने मजहबी उसूलों पर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लोन्स और मॉर्गेजेस तो अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन उसूलों को आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाए। तो इस पूरी आर्ग्यूमेंट को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही कोर डिस्टिंक्शन, एक बुनियादी फ़र्क में छुपी है। यही वो फ़र्क है जो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तय करता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जायज़ है या नाजायज़। और ये बुनियादी फ़र्क जुड़ा है चीज़ों के नेचर से। इस नज़रिए में चीज़ों को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है कंज्यूमेबल चीज़ें यानी सरफी, वो जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरी हैं यूजेबल चीज़ें यानी काबिल इस्तेमाल, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बस यही क्लासिफिकेशन डिसाइड करेगा कि लोन पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो सूद है या फिर किराया। सोचिए, कितना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सरफी या कंज्यूमेबल चीज़ें मतलब जो यूज़ होते ही गायब, जैसे पैसा जो खर्च हो गया या गेहूं जो खा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ है काबिल इस्तेमाल या यूजेबल चीज़ें। इनको इस्तेमाल करने के बाद भी ये वैसी की वैसी रहती हैं, जैसे एक घर, एक कार या एक टेबल। यही छोटा सा फर्क इस पूरी आर्ग्यूमेंट की नींव है। तो अब जब हमने ये कंज्यूमेबल वर्सेस यूजेबल का फर्क समझ लिया है, तो अब हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि सूद क्या है और किराया क्या है। और इसकी डेफिनेशन सीधे सीधे इस बात से जुड़ी है कि किस टाइप की चीज़ का लेन देन हो रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक सूद सिर्फ और सिर्फ तब माना जाता है जब किसी कंज्यूमेबल चीज़ यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ के लोन पर एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाए। सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी ने पैसा या अनाज उधार लिया और बदले में उससे प्रिंसिपल से ज़्यादा मांगा गया। बस वही जो एक्स्ट्रा रकम है ना, वो सूद कहलाएगी। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक इस विचार में है कि उसने तो ये भी खर्च कर लिया है, उसको पैदा करेगा फिर आपको देगा। मतलब जब कोई उधार ली हुई कंज्यूमेबल चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो वो चीज़ तो खत्म हो गई, अब उसको चुकाने के लिए उसे बिल्कुल नया पैसा या वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। ऐसे में एक्स्ट्रा चार्ज लगाना एक तरह से गलत माना जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ पर फायदा उठा रहे हैं जो अब है ही नहीं। इसके ठीक उलट किराया यानी रेंट एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। किराया एक काबिले इस्तेमाल या यूजेबल चीज़ के इस्तेमाल के लिए लिया जाने वाला चार्ज है। जब कोई अपना घर या कार रेंट पर देता है तो वो उस एसेट को यूज़ करने का अधिकार दे रहा होता है, और वो एसेट वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये चार्ज सूद नहीं है, बल्कि उस चीज़ के इस्तेमाल के लिए एक जायज़ पेमेंट है। चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जो इस इंटरप्रिटेशन में काफ़ी अहम है, और वो है सूद लेने वाले और सूद देने वाले के बीच का फ़र्क। इस नज़रिए के हिसाब से इन दोनों कामों का जो मॉरल वेट है वो एक जैसा नहीं है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सूद लेना बिल्कुल हराम है, इसे एक तरह का जुल्म माना जाता है। लेकिन सूद देना, खासकर जब कोई मजबूरी में दे रहा हो, तो उसे हराम नहीं माना जाता। यहाँ पर देने वाले को एक मजलूम के तौर पर देखा जाता है, जो ज़रूरत के तहत ये कर रहा है, ना कि जुल्म करने वाले के तौर पर। तो इन सब प्रिंसिपल्स को समझने के बाद चलिए अब वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे होम लोन या कार लोन पर आखिर कैसे अप्लाई करेंगे? इस पर्सपेक्टिव का लॉजिक 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, बैंक से पैसा लोन लिया जाता है, जो कि एक कंज्यूमेबल या सरफी चीज़ है, लेकिन वो पैसा सीधे खर्च नहीं होता। स्टेप 2,
उस पैसे को फौरन एक यूजेबल या काबिले इस्तेमाल चीज में बदल दिया जाता है, जैसे कि एक घर या कार। और स्टेप 3, बस इसी कन्वर्जन की वजह से अब जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है वो पैसे पर सूद नहीं बल्कि उस घर या कार के इस्तेमाल का किराया माना जाता है। और इस तरह हम इस इंटरप्रिटेशन के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से एक मॉर्गेज या कार लोन पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है वो हराम सूद की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि उसे एक यूजेबल एसेट के इस्तेमाल के लिए एक जायज़ किराए का पेमेंट माना जाता है, और इस वजह से ये एक परमिसिबल ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो ये सिर्फ एक अजीब आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि मॉडर्न फाइनेंस को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, कंज्यूमेबल और यूजेबल चीज़ों के बीच का ये फर्क और सूद लेने और देने का ये मॉरल डिफरेंस, ये सब मिलकर हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की समझ को किस तरह से बदल सकता है।